मुख्य अतिथि और आपके चाहते संसद के सदस्य श्री तापिर गाँव जी, हमारे मिसमी समाज के विधायकगण श्री खड़िकोकरी जी, श्री दसंगला पुल जी, श्री मोपी मिहू जी, भूतपूर्व मंत्री और मेरे दोस्त महेश चाई जी, आप चारों को यही कहना चाहता हूं कि घर का मुर्गा दाल बराबर। आदरणीय हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री प्रिंस धवन जी, हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DW थुंगन जी, असिस्टेंट कमिश्नर सनी सिंह जी, हमारे खड़िकोकरी जी की बहुत ही सुंदर अर्धांगिनी क्री मैडम जी, पीछे मंच में जो बैठे हुए हैं कालिंग पार्टिन जी, मेरे दोस्त कोमजी लिंगी जी और सारे लोग, स्पेशली हमारे यहाँ उपस्थित हमारे मिसमी समाज के बुजुर्ग, युवाओं और हमारे महिला लोगों को, आप सबको प्रणाम। वैसे सबसे पहले मैं तमिलनाडु फेस्टिवल के शुभ अवसर पर आप सबको अभिनंदन करते हुए शुभकामनाएं देने चाहता हूं और इस मंच में खड़ा होकर, इस बहुत ही विशाल मंच में खड़ा होकर, इस बहुत ही बड़ा भूमि जो आपके जो ग्राउंड मिला है वो देखकर मुझे एहसास तो हो रहा है कि हमारे मिसमी समाज पूरी आसमान को चूम रहा है धीरे धीरे से। ऐसे लग रहा है कि शायद हम ऊपर जाके कोशिश कर रहा है कि हमारे पुरखों को ये कहने की कि आप देखो, आपके आशीर्वाद से हम ये मुकाम तक पहुंचा है, हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहिए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आपने जो 50वीं साल जो तय किया है, इसमें मैं आज स्मरण करना चाहता हूं, याद करना चाहता हूं उन बुजुर्गों को, हमारे पूर्वजों को, जिसके आशीर्वाद से, जिसके प्यार से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष ही पहले यहाँ पूरे जंगल से भरा हुआ था, नदियाँ में पार करने के लिए तकलीफ कठिनाई होता था और हमारे जो सीनियर्स लोग था, एल्डर्स लोग था, अक्सर जब हमारे जो सामने वाला शहर, आसाम के शहर में जाता था, लोग, दुकानदार लोग उनका नाजायज फायदा उठाता था, चिकित्सा जो मुहैया करने जाता था वहाँ भी नाजायज फायदा उठाया करता था। लेकिन आज हम इतने सक्षम हुए, हम सचेत हैं दुनिया के बारे, और आज ये 50वीं सालगिरह में पूरी अरुणाचल हमारे तरफ ध्यान केंद्रित कर रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन ईटानगर में ये जो उत्साह चल रहा है, इसके बारे में बहुत सारे चर्चा चल रहा है। क्या धूमधाम से, क्या बढ़िया से, क्या शानदार से ये चला, ये 3-4 दिन चला। आपको पता है कि आज अंतिम दिन है, सूरज ढल गया और मैं समझता हूँ कि अंतिम दिन में आपके मन पर हमेशा थोड़ा सा उत्सुक होता है कि फेस्टिवल खत्म हो रहा है और मन में, दिल में यही सोचता है कि ये दिल मांगे मोर। लेकिन आपको याद होने चाहिए कि हर रात का सवेरा होता ही है। तो कल एक नया सवेरा है, कल एक नए रास्ता हमें मोड़ना है, नई दिशा पे हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस मंच पे खड़ा होकर ये जो तमिलनाडु का जो प्रतीक देख रहा हूं, जो सिंबल देख रहा हूं, मुझे बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है और इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं हमारे पुरखों का बारे।
हमारे बुजुर्गों के बारे, कितने तकलीफ उठाए होंगे उन लोग, कितने कठिनाई से आगे बढ़ा, कितने आज हमारे उनके वजह से हमारे पास डॉक्टर्स है, हमारे पास ऑफिसर्स है, हमारे पास बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन लोग हैं। तो मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं जो यहाँ मौजूद है, उन्हें ये भी कहना चाहता हूँ कि जब मैं प्रतिनिधि चुनने से पहले, निर्वाचित होने से पहले, मुझे अक्सर लोग कहता था कि आपका क्या होने वाला है, आप तो चांदी के चम्मच में परवरिश होने वाला बच्चा है, आपका तो माता पिताओं ने सब दे चुका है, आप गरीबों के बारे क्या पता, आपके संस्कृति के बारे क्या पता, आप कठिनाई के बारे क्या पता। तो मैं अक्सर मैं यही जवाब देता था कि आप जो बात किया ये स्वाभाविक अच्छी बात किया, लेकिन आपको भी पता परखना है कि देखिए, जब एक छोटी सी 8 महीना का बच्चा, आपका अपना बच्चा 9 महीना का बच्चा, जब कुछ पीड़ा से, तकलीफ से वो रोता है, रात भर आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, तब आप सोचते हैं कि काश उनका तकलीफ आपके ऊपर आ जाए। जब आपके माँ या पिता बीमार होके हॉस्पिटल में जब आप मिलने जाता है, तो आपको दिखाई देता है कि वो सांस लेने के, कैंसर के पीड़ित होके या किसी से पीड़ित होके सांस लेने के लिए उसको तकलीफ होता है, तब आप ये सोचता है कि शायद उसका जो तकलीफ है मेरे ऊपर आ जाए। तो सहानुभूति हमारे पास है। हमारे अभी समुदाय को एक दूसरे को आलोचना करके हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करके, एनकरेजमेंट दे के हमें आगे बढ़ना है, और हमें एक दूसरे के ऊपर कंधा से कंधा मिला के कोशिश करना है मदद करने के लिए, ताकि हर व्यक्ति जो है, जो भी छोटी मोटी कठिनाई है, जहाँ कोशिश कर सकते हैं उसको समाधान लाए। ये हमारे संकल्प होना है इस फेस्टिवल पर। आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ जो हमारे जो आज हमारे बीच में नहीं है, सोबेन ताइंग जी है, हमारे जो कलिकोपुल जी है, और अन्य जो लीडरों था जो नेतृत्व किया हमें और यहाँ तक पहुँचाया, तो आज हम उन्हें याद करते हुए मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमें उसका जो उनके जो बिलीफ था, उनकी सोच जो था हमारे समुदाय के लिए, उनको सक्षम करने के लिए आगे बढ़ना है। अंत में मैं केवल आपको यही कहना चाहता हूँ कि एक बात मुझे किसी ने कहा था कि एक जर्नलिस्ट ने एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान, बहुत ही फेमस इंसान को पूछा था, जब वो अंतिम सांस ले रहा था हॉस्पिटल पे, तो उन्हें पूछा था कि जब आप गुजर जाएंगे तो आपके कौन सा काम से आपको आप चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, कौन से काम से? तो उन्होंने कहा, देखिए, मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी शख्स या कोई भी इंसान मेरे काम से मुझे याद करे। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे बच्चों से याद करे, मेरे बच्चों का क्वालिटी ऑफ लाइफ किसे याद करे, और वो कौन सा मकाम तक पहुंचा है उसके लिए मुझे याद करे, उसकी लाइफ कितना बेहतर हुआ। तो इस पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। और जैसे हमारे मोपी जी कहा और अनेक लोग कहा कि हमारे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारे ड्रग्स कहानी बिगड़ रहा है, उसको आपको ऊपर प्रभाव होने मत दीजिए। ये बहुत ही अच्छे मौका है, ये संदेश पूरी गांव तक पहुंचाने के लिए, और मैं समझता हूं कि आप ज़रूर पहुंचाएंगे ही। और इसी बात में मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका दिया आपके बीच आने के लिए, आपकी खुशियां में शामिल किया। तो इसी चीज़ के लिए मैं तहे दिल से फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।
दिल से धन्यवाद और नमन करता हूँ। हम चाहते हैं आप हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे और अपनी कार्यशैली से सभी को प्रभावित करते रहे। सबका साथ सबका विकास और जन्मों जन्मांतर तक आपका नाम इस खूबसूरत